इनकी आवाज़ में बड़ी जान है एक्चुअली। इनकी जो उनका बयान का अंदाज है वो ज़बरदस्त है, ये आपके दिल में घुस जाते हैं। और इनका जो अंदाज था कागज़ फाड़ने का, बड़ा कमाल है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे भारत में। और मुझे आज एक्साइटमेंट है बिकॉज मेरे पास एक नई वीडियो खुली हुई है मेरे सामने। उसका पहला सीन मेरे पास स्टिल है और ये है असद यूनिवर्सिटी साहब के बारे में। ये मेरी सेकंड वीडियो इनके बारे में और मुझे इनको सुनने का बहुत शौक है। और ये वीडियो अब तक मेरी नज़र से नहीं गुजरी, जिसमें पार्लियामेंट में शायद मुझे इसलिए रिक्वेस्ट की थी मोहम्मद कासिम साहब ने स्पेशली कि सर आप इस स्पीच पे एक रिएक्शन दें। इनके अलावा मुझे MD अफजाल साहब ने, शेख अफान साहब ने, शहबाज खान और अल्तमश मलिक साहब ने भी कहा कि सर आप वैसे साहब की स्पीच पे रिएक्शन दें। तो अब मेरे पास ये इनकी स्पीच है जो कि उन्होंने पार्लियामेंट में दी, जिसमें उन्होंने NRC का जो है एक मसूदा वो फाड़ा था। तो लेट्स सी कि इसमें क्या हुआ। वैसे मुझे आइडिया है कि भारत में ये इशू चला था NRC का, सिटीजनशिप का, कि मुसलमानों को और सिखों को, ईसाइयों को वो अननेशनल कर रहे थे। तो उस पर स्पीच है इनकी। अब लेट्स सी इसमें क्या कहते हैं। मेरे फेवरेट हैं भारत में, वन ऑफ माई फेवरेट आफ्टर इमरान प्रतापगढ़ी एंड के साथ साथ ये मुझे बड़े पसंद है इनकी बात करने का अंदाज। लेट्स सी कि असद साहब क्या कहते हैं NRC के बारे में। सो इसको हम स्टार्ट करते हैं। मुझे गम इस बात का है कि आज हुकूमत को जिसने संविधान पर ओथ लिया, आज इस्लाम से, मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों? आखिर क्या है? ऐसा है, हम इंसान हैं, इस मुल्क के बाइज़्ज़त शहरी हैं। आखिर इस नफरत का, इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह क्या है आप में? आप मत लीजिए किसी को। मैडम मैं ये क्यों कह रहा हूं, बता रहा हूं। मैं जानना चाहूंगा होम मिनिस्टर साहब से कि इस बिल को NRC के नजर से देखने की जरूरत है। जो आसाम में NRC हुआ मैडम, वहां पर 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें से खुद वहां के मंत्री कहते हैं कि 5,40,000 बंगाली हिंदू है। मैं होम मिनिस्टर जानना चाह रहा हूं कि सेक्शन 5 के तहत, ये जो सेक्शन है ना मैडम, सेक्शन 6A के तहत जितने बंगाली हिंदू हैं उन पर जो मुकदमा चलेगा वो अबेट हो जाएगा। और किस पर मुकदमा चलेगा? फॉरेन सिविल से मुसलमानों पर। बताइए होम मिनिस्टर साहब, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? स्पेशली मुसलमानों को आर्टिकल 14 फेल का होता है, जहां पर मजहब आ जाता है, रीजनेबल क्लास वहां पर फेल हो जाता है। आप NRC आसाम के 5,40,000 बंगाली हिंदुओं के लिए आप यह कानून बना रहे हैं। और जब NRC हो जाएगा, अगर अमित शाह साहब का नाम नहीं आएगा और उन्हीं के पार्टी के किसी एक मुसलमान का नाम नहीं आएगा, तो CAB के जरिए अमित शाह का नाम आ जाएगा, मुसलमान का नाम नहीं आएगा। ये इनकी साजिश है कि स्टेटलेस बनाना मुसलमानों को। और मैडम मैं इसकी मजम्मत करता हूं। हमारा हाल आप ये करके रख दिया है कि तूफान में, किश्ती में तासुबियत की, फिरका परस्ती के तूफान में बगैर मल्लाह के हमको किश्ती में डालकर छोड़कर साहिल पर बैठकर सब तमाशा देख रहे हैं। अगर याद रखो ये तमाशा देखने वालों, ये कश्ती साहिल को पहुंचेगी और इंशाअल्लाह ताला हम कश्ती जलाकर जमहूरी अंदाज में अपने आप को हासिल करेंगे। ये ऐवान को समझने की जरूरत है। तीसरी बात मैडम जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि POK, सर POK, होम मिनिस्टर साहब अब ये क्यों भूल जाते हैं कि 1/3 एरिया हिंदुस्तान का चीन में है? आप डर रहे हैं क्योंकि कल अगर दलाई लामा मर जाएंगे, नया दलाई लामा आएगा, तो आप उसके लिए रोक रहे हैं। क्या तिब्बत के लोगों में मुसलमान नहीं है? क्यों नहीं देते आप दलाई लामा? आप इंतजार कर रहे हैं। मैडम यही तो हम पूछ रहे हैं, चीन के बारे में क्यों नहीं रखते आप? क्यों डर रहे चीन से आप? 1/3 एरिया चीन, भारत का चीन में है। और खुद होम मिनिस्टर ने कहा था एक्साइज चीन पर नहीं छोड़ेंगे, आज आप छोड़ दिए। इतना क्यों डरते चीन से आप? चौथी बात मैडम, क्या हमारे होम मिनिस्टर साहब जानते हैं टाइगर सिद्दीकी कौन था? टाइगर सिद्दीकी वो शख्स था जिसको हिंदुस्तान में हमने पनाह दी, मुक्ति वाहिनी बनाई और बांग्लादेश बना। अगर ये लोग सरकार में होते तो टाइगर सिद्दीकी कभी नहीं बनाता मुक्ति वाहिनी को। और भाई 5वीं बात मैडम, अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। यकीनन आप जानते हैं तालिबान आएगा। जब तालिबान आएगा तो आपको जरूरत है हजारा की, ताजिक की, आपको जरूरत है भारत में, ताकि हम स्ट्रेटेजिक कंट्रोल कर सके। मगर आपके कानून की वजह से आप उन तमाम ताजिक को, उज्बेक को, तालिबान जब हुकूमत करेगा अफगानिस्तान में, आपका तो काट चला गया। ये आपकी सोच है, ये आपका विजन है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा ब्लंडर स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के एंगल से आप लोग करेंगे। अफगानिस्तान में सिख है, मैं जानता हूं। तालिबान के जमाने में होम मिनिस्टर साहब जानते हैं कि करेंसी का पूरा मामला सिखों के पास था, आज भी उन्हीं के पास है। और क्या गारंटी ले रहे हो मिनिस्टर साहब कि पाकिस्तान को ना हिंदुस्तान के हिंदुओं से मतलब है, ना पाकिस्तान से मतलब है।
वो घुसाएगा यहां पर, आप कैसे रोकेंगे? और क्या आप बताएंगे मैडम कि कितने लोग हैं जिनको आप सिटीजनशिप देने जा रहे हैं? नंबर बताइए, स्टेट वाइज बताइए। कहो कह रहे हैं मैडम। और एक बात, ये कानून जो बनाया जा रहा है इसलिए बनाया जा रहा है कि दोबारा पार्टीशन हो। ये कानून तो हिटलर के उस कानून से ही बदतर है, उस कानून से ही बदतर है। कहां लाकर छोड़ दिए भारत को आप? अगर आपने संविधान फरोग किया था, हम मुसलमानों का गुनाह क्या है कि मुसलमान है? मुझे पाकिस्तान से मत लीजिए, अफगानिस्तान से मत लीजिए, मगर इस्लाम के ताल्लुक से, मुसलमानों के ताल्लुक से इस ऐवान को सोचना पड़ेगा। आप जो मैसेज दे रहे हैं, आपकी वजह से पॉलिटिकल मार्जिनाइजेशन हो गया मुसलमानों का। आप तो उनको दबा रहे हैं, उनके सीने पर पैर रखकर आप कह रहे हैं कि अब तो इस मुल्क का बाइज़ शहरी नहीं बल्कि तो स्टेटलेस बनाया जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं मैडम कि ये एक पार्टीशन होने जा रहा है। मैडम, मैं आपको कहना चाह रहा हूं, अंग्रेजी में कहावत है कि दोज हु डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू बी रिपीटेड। श्रीलंका के 10 लाख तमिलियंस मद्रास में, तमिलनाडु में हिंदू नहीं है क्या? खत्म करो। नेपाल में मधेसी नहीं, हिंदू नहीं है, बताइए। अच्छा मैडम, ये होम मिनिस्टर साहब बता दीजिए कि म्यांमार में काचिन, अरहकान, अरे चंद साल तक ऑल इंडिया रेडियो पर काचिन का रेडियो सर्विस चलता था। ये चिन लोग क्रिश्चियन है म्यांमार के। आप इंतजार कर रहे हैं, क्या इंतजार कर रहे हैं? कौन सा स्ट्रेटेजी आपकी? हर एतबार से फेलियर साबित होगा मैडम। इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और ये उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया था। सन 57 की जंग आजादी हो या 1910 में। महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ये बिल फाड़ने वाली रवायत बड़ी पुरानी है, पेपर फाड़ने वाली की। महात्मा गांधी ने फाड़ा, भुट्टो ने फाड़ा, फिर इन्होंने फाड़ा। और तो बहरहाल ये अच्छा, मुझे इनकी आवाज़ में गरज है और ये एक रियल मुसलमानों के लीडर है, मैं यही मानता हूँ पार्लियामेंट में भारत की। और बड़े अच्छे इन्होंने पॉइंट्स उठाए। कुछ पॉइंट्स ऑफ कोर्स पर्सन के बारे में भी थे, खिलाफ भी थे, लेकिन डजंट मैटर बिकॉज वो इंडिया के शहरी हैं, वो तो ऐसे ही बोलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बड़े बेहतरीन अंदाज से कुछ पॉइंट्स इन्होंने उठाए डेफिनेटली कि मुसलमानों को बिल्कुल भारत में स्पेशली मोदी के दौर में बहुत ज़्यादा उनकी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरे ख्याल के इनके पेपर फाड़ने से भी फर्क पड़ेगा, कोई इनकी बात सुनेगा। जो करेंगे ऑफ कोर्स वो बीजेपी नहीं करना, जो भी करना है। लेकिन इनकी बात में बहुत जान है, इनकी खिताब में बड़ी जान है, बड़ा बेहतरीन बोलते हैं। ये मुझे बहुत बेहतर लगा, बहुत अच्छा लगा इनका सारा खिताब। मुझे नहीं मालूम कि तिब्बत क्या पॉलिटिक्स है, श्रीलंका क्या पॉलिटिक्स है, लेकिन जो ये कह रहे थे ऑफ कोर्स ये ठीक ही कह रहे होंगे। बिकॉज हुकूमत में जब आप आते हैं तो आप गलतियाँ करते हैं बहुत, स्पेशली हुकूमत में। पोजीशन में बैठ के आप बड़े सियाने होते हैं, लेकिन हुकूमत में आते ही आप लोग बिल्कुल, पाकिस्तान में भी हुकूमत बहुत गलतियाँ करती है। सो बहुत शुक्रिया इन लोगों का कि उन्होंने बड़ी कमाल की स्पीच मुझे सुनाई। कुछ पॉलिटिकल अफेयर्स को मैं चाहता नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि वो जो बात कर रहे हैं वो किसी दलील की बुनियाद पर कर रहे हैं। सो बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका, अल्लाह हाफिज़।